धन्यवाद हो, हमें हालेलुया पूरी रीति से समझकर चलने की कृपा परमेश्वर ने दी है। वो दया हमारे ऊपर दिखाया है किस तरीके से हमें दौड़ना है। धन्यवाद हो, हम अकेले में मार्ग में छोड़कर गया नहीं है, हमारे आगे दौड़ते हुए, हमें नमूना देते हुए, हमें एक आदर्श देते हुए आगे चलने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हमें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाता। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कृपा अनुग्रह हमारे साथ हमेशा बनी रहेगा। जिसको चाहिए वो पा लेना। धन्यवाद हो, जो परमेश्वर से प्रेम करता है उनको अनुग्रह मिलती रहेगी, दया मिलती रहेगी, शांति मिलती रहेगी। धन्यवाद हो, वफादारी के साथ अपना सेवकाई को, अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। उसी के लिए प्रभु हमारी सहायता करता है। धन्यवाद हो, पिछले दिनों में हम इस प्रकार हालेलुया सोचने समझने की कोशिश की। आत्मिक जीवन में हालेलुया उसी को देखकर हमें चलना है। धन्यवाद हो, आपस में आत्मिक उन्नति हालेलुया लाना है। एक व्यक्ति दूसरे का उन्नति चाहना है, आत्मिक उन्नति चाहना है। ये यीशु मसीह ने किया है। नमूना और हालेलुया आदर्श हमारे लिए इसलिए दिया कि तुम भी उसी मार्ग को अपनाओ, तुम भी उस मार्ग में चलने पाए। धन्यवाद हो। आइए एक आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ, लूका 6 अध्याय उसका 40वां वचन। लूका 6 अध्याय उसका 40वां वचन। और इस प्रकार लिखा है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा हालेलुया वो अपने गुरु के समान होगा। धन्यवाद हो। कम से कम की बात इस बात बता रहे, ज्यादा ज्यादा या कम से कम। हालेलुया उसमें इतना से इतना तक नहीं है, हाँ उस पॉइंट पर आना है। मतलब चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं है, अपने गुरु से आगे नहीं जाएगा। धन्यवाद हो। और एक और बात है हालेलुया, परंतु जो कोई सिद्ध होगा, परफेक्ट में आएगा, वो बिल्कुल वो अपने गुरु के समान होगा। धन्यवाद हो। हमें चलना है, उसी को देखकर चलना है। सिद्ध करने वाला यीशु मसीह को ताकते हुए उसी की समानता को प्राप्त करने के लिए चलना है। धन्यवाद हो। ये बात समझना, हम गुरु से बढ़कर नहीं है, मतलब कम भी नहीं है, वही लेवल पे पहुंचना है। उसी को कहते हैं सिद्ध, उसी को कहते हैं परफेक्शन, उसी को कहते हैं पवित्रताई में सिद्ध होना। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये 13 अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय उसका 15वां आयत है। हालेलुया मैं पढ़ना चाहता हूं 13 का 15वां। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा भी तुम भी वैसा ही किया करो। हालेलुया। इस मार्ग में जो चलते हुए एवरी एक्शन, एवरी मूवमेंट, धन्यवाद हो हालेलुया, जो कुछ भी आपके कर्म है, काम है, चाल चलन है, सब कुछ उसके समानता में होना चाहिए। कितने लोग इस बात को ध्यान कर रहे हैं नहीं मालूम। चलता रहे, जैसे कि हम लोग बोलते हैं चलती के नाम गाड़ी, चलते रहे। हाँ जी, हाँ चल रहा है, प्रभु की कृपा है, चल रहा है। धन्यवाद हो। आप बाल मानिंद भी दाया बाया जानने का अनुमति नहीं है, बोलने का अनुमति नहीं है, सोचने की अनुमति नहीं है, करने की अनुमति नहीं है। जैसे प्रभु के दास के द्वारा हमने सुना है दृष्टांत, एक व्यक्ति जीत गई, धन्यवाद हो, लेकिन अपना निर्धारित हालेलुया पद चिन्ह को छोड़कर, यानी उसकी मार्ग को छोड़कर थोड़ा सा अलग हो गया, इनाम नहीं मिला। धन्यवाद हो। बहुत तेरे तो दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक ही लिए जाता है। इस बात को समझना। शायद आप इनाम हालेलुया पाने के लिए सब कुछ पूर्णता में पहुंच गया, लेकिन आपका मार्ग गलत है,
अगर सही नहीं है आप इनाम नहीं पाएगा। इधर लिख रहा है, धन्यवाद हो, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया। नमूना क्या है? ये नमूना हमें देखना है, जांचना है, समझना है। कौन सा नमूना दिया है? तुम्हें भी, हालेलुया, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम्हें भी वैसा ही करना। मतलब ऊपर नीचे नहीं है और दाएं बाएं नहीं है, वैसा ही as it is करना है। हमें देखना क्या किया है। हालेलुया, बहुत पढ़ने को है, लेकिन आप जल्दी से उसके कुछ आयत उसका 4 से पढ़िएगा। आप घर में बैठते समय इस शुरुआत से पढ़ लेना, 13 अध्याय शुरुआत से पढ़ लेना। अभी 4 से पढ़ेंगे। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए हाँ, और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। धन्यवाद हो। हाँ, तब बर्तन में पानी भरकर, हालेलुया, इस बात को समझना, ऊपरी कपड़ा उतार दिया यानी एक दास का स्वरूप धारण कर रहा। कोई गुरु नहीं है, इतने अपने आप को नम्र कर रहे, मैं बड़ा नहीं हूं, और अंगोछा लेके कमर में बांध लिया। और तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पहुंचने लगा। धन्यवाद हो, ध्यान से सुनना। सृजनहार परमेश्वर है, हमारी समानता में उतर कर आया, लेकिन सिखा रहा है, बड़े ज्ञान के साथ चंगाई कर रहा है, मुर्दों को जिला रहा है, बड़े बड़े आश्चर्यक्रम काम कर रहा है। उसी ने उसके पीछे चलने वाले को, हालेलुया, उसके साथ क्या किया? अपने दर्जा छोड़कर नीचे उतर कर आया। नीचे उतर कर आकर, धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, हमारी समानता में उतर कर आया, हमारे पाप धोने के लिए सब कुछ इनकार कर दिया। उसने अंगोछा निकाल कर, हालेलुया, पाप धोकर उसको पोंछने लगे। आगे, जब वह शिमोन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। इसके बाद समझेगा। हम तो समझ लेता है इस बात को। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु मसीह ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। हालेलुया, संगति नहीं है, मेरे साथ कोई मेल मिलाप नहीं है। जैसे मैं करता हूं तुम्हें करना पड़ेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। हमारे साथ संगति होना है तो एक दूसरे से बढ़कर ना समझो। धन्यवाद हो, हालेलुया, अपने से बढ़कर दूसरे को समझो। धन्यवाद हो, यही हमारी मन में, हर एक व्यक्तियों के मन में हो जाता है। परमेश्वर के साथ साझा है, यीशु मसीह के साथ। आगे, शिमोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू मेरे पाँव ही नहीं, हालेलुया, तो ये ऐसे बात है तो पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उससे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। ये मलिनता दूर करने के लिए नहीं है, मैल दूर करने के लिए नहीं है, ये अपनी सहभाग्यता, इस नम्र होने का सहभाग्यता दिखाने का, दीन होने का सहभाग्यता दिखाने का, हालेलुया, वो समर्पण के साथ पूरे मन से करने का था। इसलिए हालेलुया, यीशु ने कहा, जो नहा चुका है उसे पाप के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, प्रयोजन नहीं है, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं, मन की बात कर रहा। आगे, वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए
उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। सबके सब शुद्ध नहीं, हमें मालूम है, आगे पढ़िए। जब वह उनके पाप धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, अपने कपड़ा पहनकर बाद हालेलुया उसके साथ बैठ गया, फिर उसने और उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? हालेलुया, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने जो है भाव धोया है। यीशु मसीह ने कहा अगर भाव नहीं धोएगा तो संगति नहीं है, सांझा नहीं है। लेकिन हालेलुया यीशु मसीह बता रहा है, आप समझ रहे हो असलियत में मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु सही बात वही है, और ठीक ही कहते हो। गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो। ठीक कहते हो, मतलब मैं गुरु हूँ, प्रभु हूँ, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाप धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाप धोना चाहिए। हालेलुया, यही है, तुम्हें भी एक दूसरे से पाप धोना चाहिए। मतलब अपने बड़प्पन, मैं बड़ा हूं करके सोच कर बैठना नहीं है। अपने आप को नम्र करने का स्वभाव, धन्यवाद, एक आदर्श में दे दिया है, ये नमूना दे दिया है। इसलिए 15 आयत में कह रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। अगला, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगला भी, तुम ये बातें जानते हो, मेन बात वही है, तुम ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। दो धन्य है, अगर नहीं चलेगा धन्य नहीं है। इसलिए कहते हैं एक बातों को आप ध्यान से सुनना, अपने आप को नम्र करना। हालेलुया। और इसलिए कहते हैं, मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता। हालेलुया। उसी की 17 एक और बार पढ़िए। तुम ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। इस पर चलने के लिए कोशिश करे। धन्यवाद। उसका 13 अध्याय उसका 34 और 35 पढ़िएगा। यूहन्ना 13 अध्याय 34 और 35 का आगे। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। इसके कहने के बाद एक नई आज्ञा बता रहा है कि अब तक ये आज्ञा नहीं है, अब नई आज्ञा दे रहा हूं। धन्यवाद। आगे कि एक दूसरे से प्रेम रखो। सबसे पहले एक दूसरे से प्रेम रखेगा तो एक दूसरे का पाव धोएगा, नम्र होएगा, अपने से बढ़कर दूसरे को हालेलुया मानेगा, और दूसरे से बढ़कर अपने को बड़ा नहीं समझेगा। धन्यवाद हो। इसलिए कहता है एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। सच में यही प्रेम चाहता है परमेश्वर आपस में करने के, वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। अगला, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। पत्रोस 2 अध्याय 21 में हम पढ़े हैं, उस पद चिन्हों पर हमारे लिए एक आदर्श दे गया, उसके पद चिन्हों पर चलते हुए सिद्ध होना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। पढ़िए मत्ती 11 का 29 पढ़िएगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह से सीखना, क्योंकि यीशु मसीह नम्र है, यीशु मसीह मन में दीन है। यीशु मसीह को देखकर हम उसके समान होना है, वो नमूना दे गया। यानी कि तुम हालेलुया नम्र हो जाओ, मैं बड़ा ही रहूंगा, नहीं। हालेलुया। हम दूसरे को नम्र और दीन करने के लिए कोशिश में है।
आप नम्र हो जाओ, दीन हो जाओ, आपको देखकर आपके साथ जितने हैं वो भी नम्र और दीन हो जाएगा। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया उससे सीखना, नम्र होने के लिए, प्रेम करने के लिए उसे सीखना। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहा है मत्ती 16 का 24, पढ़िए। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करें और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। 9 का 23 पढ़िएगा। लोका उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे, अपने आप के इनकार करें, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे। अपने आप का इनकार नहीं करेगा तो हम आपस में दूसरे को बड़ा नहीं समझ पाते हैं, तो आपस में दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रेम नहीं कर पाते हैं। इसलिए 10 का 38 मत्ती में इस प्रकार लिखा है, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चलें वो मेरे योग्य नहीं है। धन्यवाद हो। अपना क्रूस उठाने का मतलब है, चाहे आपको दिक्कत लगेगा, परेशानी लगेगा, कष्ट, निंदा, बदनामी, हालेलुया सहना पड़ेगा। अपने आप को छोटा समझकर दूसरे को बड़ा समझने पड़ेगा। शायद आपके लिए ये क्रूस होगा, लेकिन ये लेना पड़ेगा। ये लेकर यीशु मसीह के पीछे अगर नहीं जाते उसके योग्य नहीं है। पहला यूहन्ना 3 का 3 में इस प्रकार लिखा है, पहला यूहन्ना 3 का 3 में, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, जो कोई उस पर ये आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है। हालेलुया। जो वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है, जैसा वे पवित्र है। अपने आप को परमेश्वर पवित्र करके दिखाया, यीशु मसीह पवित्र करके दिखाया। इसलिए हालेलुया वो आपस पिता के साथ जो प्रार्थना कर रहा है, 17 अध्याय हालेलुया यूहन्ना 17 का 19 इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। मतलब दूसरों के लिए, उनकी चेलों के लिए, उनके पीछे चलने वालों के लिए अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। इसलिए जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। यीशु मसीह को देखना, ध्यान से देखना, हमारे आगे नमूना देते हुए, आदर्श देते हुए जा रहा है। हालेलुया। मसीह को देख के चलते हुए, काम करते हुए, हालेलुया वो दौड़ को पूरा करें तो हम कभी दाएं बाएं नहीं होगा, उसी के समानता में होगा। हालेलुया। उसकी पद चिन्हों पर चलना। पढ़िएगा वो 2 का 21 एक और बार पढ़िएगा, पहला पत्रोस। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। हाँ, इसी के लिए बुलाए भी गए हो, ताकि मसीह भी तुम्हारे लिए, मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें आदर्श दे गया। हालेलुया। दुख उठाकर तुम्हें आदर्श दे गया, एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। इसलिए तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलना। धन्यवाद हो। पद चिन्हों पर चलते हुए हालेलुया इस बात को आप समझना कैसे कैसे चलना है। हालेलुया। और इसलिए फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय शुरुआत से हालेलुया, इसलिए यदि मसीह में तुम्हें कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा के सहभाग्यता और कुछ करुणा और दया है। धन्यवाद। एक और बार पढ़िएगा। अतः यदि मसीह में कुछ शांति, यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस, मसीह में प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता, मसीह की आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, मसीह की करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो, मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक मन रहो, और एक ही प्रेम, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखो, एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अपने से अच्छा समझो। हम अपने को
खुद को अच्छा समझते हैं, दूसरे को बुरा समझते हैं। धन्यवाद हो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता से, हालेलुया, समझना उस बात को। हर एक अपनी ही हित की नहीं, वरन दूसरों की हित की भी चिंता करो। ये बात कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, क्योंकि ये सारे चीज मसीह के अंदर था। हालेलुया। इसी को ध्यान से देखते हुए आपने समझना है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव वैसा होना। इसलिए पहला यूहन्ना 2:6 में कहता है, हालेलुया, यदि कोई जो कहता है मैं मसीह में हूँ, उसी में हूँ, उसी को चाहिए कि जैसा वो चले वैसा चलना चाहिए। धन्यवाद हो। उसी के समान चलना चाहिए। पढ़िएगा, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले, आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। हाँ, कैसा चलता था। पहला, हालेलुया, धन्यवाद हो। दूसरा तिमोथी में 3:12 में और पहला तसलोनी 3:3 में पढ़िएगा। दूसरा तिमोथी 3:12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, इसका मतलब यीशु मसीह के अनुसार पीछे चलेगा तो दिक्कतें आएगी। हालेलुया। भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता है, मतलब उसी के जैसे चलना चाहता है, क्या होगा? वे सताए जाएंगे। इसलिए चलने से पहले सोचना। धन्यवाद हो। चलना है नहीं चलना, इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ इसलिए दिया जाता है, जो सामर्थ हमें मिलता है उसी के द्वारा हम सब कुछ कर पाते हैं। हालेलुया। सामर्थ ना पाने से, इसकी आत्मा की पूरी भरपूरी ना पाने से बीच में लोग मुड़ जाता है। हालेलुया। एक और बार पढ़िए उसको। जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता है वो सब सताए जाएंगे। हिम्मते तो चलो। पहला तसलोनी 3:3 पढ़िएगा। कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। ये बात को समझना, परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है, हम इन्हीं के लिए ठहराए गए, इसलिए डगमगा ना जाएं। धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं कहाँ तक सहना पड़ेगा, कहाँ तक। जैसे कि पहला हाल यीशु मसीह ने नमूना दिखाया अपना प्राण देने का, हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पहला यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ, 3:16 में। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हालेलुया। बहुत जल्दी से, मैं बड़े फास्ट में निकल रहा हूँ, समय नहीं है इसलिए। धन्यवाद हो। हालेलुया। और उसी के समान हमें प्राण भाइयों के लिए देना है, नमूना दिया है। हालेलुया। एफएसी 5:1-2 में लिखा है, जैसे हालेलुया परमेश्वर के अनुकारी बनो। इधर यीशु मसीह की नहीं लिखा, परमेश्वर के अनुकारी बनो। पढ़िएगा 5:1 और 2। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर के अनुकरण करो, और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। अपने आप को करना है। हम तो दूसरे को समर्पण के लिए करवाना कोशिश करते हैं, नम्र करवाते हैं, दीन करवाते हैं, बड़े जोर से जबरदस्ती से नहीं। यीशु मसीह ने अपने आप को ये काम किया है। जब यीशु मसीह ने अपने आप को ये काम किया तो हालेलुया हमें भी अपने आप को नम्र करके सुखदायक सुगंध के लिए जब यीशु मसीह ने चढ़ाया, उसी प्रेम में हमें भी हालेलुया प्राण देना है, समर्पण करना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए उसी के द्वारा हमें पवित्र बनना है। लेवी व्यवस्था में 11:44, 20:26 लिखे रखिएगा, आप पढ़ते जाइएगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। पहला पत्रोस 1:15-16। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसी के समानता में हमें होना है।
अगर लिया तो पढ़िएगा, लेवी व्यवस्था 11 का 44, लेवी व्यवस्था 11 का 44। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, और इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा, मैं पवित्र हूँ इसलिए पवित्र हालेलुया बनो। 20 का 26 पढ़िएगा। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। और मैंने तुमको और देश के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे साथ बने रहो। और पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 15 और 16, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह ने नमूना दिखाया है, वैसे हमें भी करना है। अगर कष्ट उठाने के लिए 4 का हालेलुया पहला पत्रोस 4 का 1 में लिखा है, यीशु मसीह में शरीर में होकर कष्ट उठाया, इसलिए हालेलुया तुम भी उसी मनसा को हथियार धारण करो। हालेलुया धारण कर लो। यशायाह 61 के शुरुआत में 1 से 3 तक हालेलुया क्या क्या करना है आप घर में पढ़ लेना। 61 का यशायाह 61 का 1 से 3 तक है, वैसे हमने भी होना है। आखिर में हालेलुया मत्ती 5 का 48 पढ़िएगा। प्रभु हालेलुया जैसा है वैसे हमें होना है। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता सिद्ध है। उसका 45 पढ़ना बेटा। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। हालेलुया उसके संतान ठहरोगे, क्योंकि हालेलुया परमेश्वर भले बुरे दोनों के ऊपर सूर्य उदय करता है, और धर्मी अधर्मी दोनों पर मैं बरसाता है। हालेलुया धर्मी अधर्मी दोनों पर मैं बरसाता है। और 44 भी मिला लो। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हालेलुया जिससे हालेलुया उसको समझाने के लिए मैं पढ़ा, ऊपर पढ़ लेना। धन्यवाद 38 से लेके घर में पढ़ लेना। अपनी बैरियों से हालेलुया परंतु जो मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे हालेलुया ये काम से तुम हालेलुया सब जानेंगे तुम स्वर्गीय पिता की संतान है, ठहरोगे स्वर्गीय पिता की संतान है, क्योंकि वो भले होंगे। हालेलुया इसलिए कहता है तो भले और बुरों पर अपना सूर्य उदय करता है। ये भले को देंगे बुरे को नहीं देंगे करके नहीं है, हम उसके अनुकारी होना है, उसके अनुकरण करना है। इसलिए हालेलुया जैसे स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम भी शुद्ध बनो। हालेलुया सिद्ध बनना है, सिद्ध बनना जरूरी है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो परमेश्वर। यीशु मसीह कह रहा है मैं तुम्हारे लिए एक नमूना छोड़कर जा रहा हूँ। धन्यवाद हो पत्रोस कह रहा है वो यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श दे गया ताकि हम उस पद चिन्हों पर चलें। पौलुस कह रहा है धन्यवाद हो हालेलुया परमेश्वर का अनुकरण करो जैसे मसीह के हालेलुया मसीह ने किया है। और बीच में हालेलुया पहला कोरिन्थी 11 का 1 में पौलुस कह रहा है मेरा अनुकारी बनो। पहला कोरिन्थी 11 का 1 में तो मेरी सी चाल चलो, मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हालेलुया जैसा मैं मसीही की सी चाल चलता हूँ। बड़े नमूना यीशु मसीह ने दिया। हालेलुया मैं नमूना तुम्हें दिया है। पत्रोस बता रहे हैं वो आदर्श दे गया उस पद चिन्हों पर चलने के लिए।
पौलुस बता रहा है परमेश्वर की अनुकारी बनो, यीशु मसीह की अनुकारी बनो, जैसा मैं भी मेरा अनुकारी बनो, जैसा मेरे यीशु मसीह का चाल चलन में चलता हूँ। आखिर में पहुँचाता है जैसे स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे हम भी सिद्ध बने। आइए अपने सिरों को झुकाते हुए प्रार्थना करें। जहाँ नम्र होना, दीन होना, जहाँ हम इस बात को समझना है यीशु मसीह नमूना आगे हैं, हम बिन देखे नहीं चलना, हमें देखे चलना है। हालेलुया। अब ये नहीं समझना मैं किसको देखूं, किसके अनुसार चलूं, नमूना कौन है? हमारा परमेश्वर ही हमारा नमूना है, हमारा परमेश्वर ही हमारा आदर्श है, हमारा परमेश्वर ही हमारे लिए दृष्टांत है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसने जो किया उसी के अनुसार चलने के लिए आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें, अपने स्वामी की पहचान हम करें। हालेलुया। क्योंकि अभी तुरी सुनने का समय हो गया है, बड़े नजदीक आ गया है समय। धन्यवाद हो, हालेलुया, हालेलुया। आइए मुंह खोलकर प्रार्थना करिए।